प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को हार्दिक स्वागत है संध्याकालीन प्रार्थना सभा में। और परमेश्वर को फिर धन्यवाद देते हुए एक और शाम प्रभु यीशु मसीह के नाम आप सबों को जय मसीह की। यीशु सहाय। परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करने के लिए अपने हृदय अपने मनों को तैयार रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे वचन के द्वारा से बातचीत कर रहा है। आइए हम विनती और प्रार्थना करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता, जीवन देने हारे, मुक्तिदाता पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबों को अभी तक सुरक्षित बनाए रखा है और जीवितों की दुनिया में रख करके आप अपनी मनादी हमसे कराना चाहते हैं। आपकी स्तुति, आपका आदर, आपकी महिमा हमारे जीवन से कराना चाहते हैं। इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब एक मन और एक चित्त होकर के आपके कदमों के नज़दीक आते हैं और आपसे मिलकर के विनती और प्रार्थना करते हैं कि सबसे बड़ी बीमारी जो कोरोना वायरस के रूप में हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और सारी दुनिया के ऊपर प्रभु छा गई है, हमारी विनती और प्रार्थना लॉर्ड जीसस, आप हीलिंग करने वाले प्रभु यीशु मसीह है, आप चंगाई देने हारे पिता हैं। आपने मनुष्य के जीवन में सबसे सर्व सुविधा युक्त और सबसे आसान कोई वरदान अगर दिया तो वो चंगाई का दिया प्यारे पिता। आपके पवित्र शरीर पर हम कोड़े खाने से प्यारे पिता हम चंगे किए गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं उस पवित्र लहू के बहाए जाने के लिए, जिस पवित्र लहू के बहाए जाने से हमें शुद्ध किया गया है। हमारे साथ होइए कि ये पवित्र समय, थोड़ा समय आपकी महिमा और आपके आदर में हम सम्मान के साथ व्यतीत कर सके। ये विनती है, प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे अभिजीत और नेहा, मोशे और अमन और वीनू के साथ में। परमेश्वर की स्तुति और आदर और महिमा में जो भी हमारे मुख से गीत निकलते हैं, जो आत्मा से उसकी स्तुति होती है, जो आराधना होती है, उन बातों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक दिन बाद आपसे इसी विषय पर बातचीत करूंगा, जो आने वाले समय में आराधना, स्तुति और प्रार्थना, इन तीन शब्दों के महत्व के साथ प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा में प्रेज एंड वर्शिप प्रभु हमारे बीच में है। जहाँ भी है आप उत्साह के साथ, आनंद के साथ गीत गाइए और तालियां बजा करके, अपने वाद्य यंत्रों को बजा करके प्रभु की स्तुति कीजिए। आपकी आराधना और आपकी महिमा करना हमें सोचता है, क्योंकि ये शिक्षा प्रभु आपने दी है। आपने कहा है कि जब तक ये संसार में मैं, हमारे
हमारे मुख से, हमारे जीवन से, हमारे परिवारों से, हमारी कलीसिया से आपकी महिमा होती रहे। सच्चाई से करो, आत्मा से करो, सच्चाई आत्मा और सच्चाई से। Yes Lord, आराधना करते हैं। Thank you Jesus। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको पाप क्षमा कर दीजिए। हम उठते बैठते चलते फिरते पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, हमारे हृदय में इतने अधर्म है, पाप है प्रभु। अगर दुनिया को पता लग जाए तो शर्म से हम चुप जाए। ओ लॉर्ड जीसस, सब पापी अपराधी प्रभु, क्षमा कीजिएगा हमारे अपराध और पापों। ठहरे रहता हूँ जब तक तुम्हें आत्मा न मिल जाए। यही आत्मा है प्रभु यीशु की। लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये आत्मा जो आपने दिया, ये आराधना आपके कदमों पर अर्पित है। ये स्तुति, ये प्रशंसा, ये महिमा, ये आदर, ये सम्मान प्रभु आपको अर्पित करते हैं। लॉर्ड जीसस, उस आत्मा से, जिस आत्मा के द्वारा से प्रभु आपने हमें जीवन दिया, धन्यवाद पिता आपका, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपका, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपका।
इस आत्मा के द्वारा से हम सब हर शाम पिता परमेश्वर आपके वचन की नजदीकी में आते हैं। पापी है, अधर्मी है, दुर्बल है, लाचार है। कदम कदम पर शैतान हमें परखता है, शैतान हमें प्रताड़ित करता है, शैतान हमारे नैतिकता के जीवन को अनैतिकता में बदल देता है। लेकिन आपसे विनती और प्रार्थना लॉर्ड जीसस, जब हम आपके वचन में आते हैं, जब हम आपकी नजदीकी में आते हैं, मन के शुद्ध भाव से जब पश्चाताप करते हैं, तो आप हमारे पश्चाताप को पिता परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देते, वरन अपने द्वारा से हमें क्षमा प्रदान करते हैं। क्षमा कीजिए कि प्यारे पिता परमेश्वर हम आपकी नजदीकी में बढ़ते चले जाएं। जो वचन प्रभु आपके द्वारा से मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, प्रभु जो सुने उनके जीवन में बहुतायत की आशीष हो, जो ग्रहण करें सर्वाधिक रूप से प्यारे पिता परमेश्वर वो आपकी नजदीकी में बढ़ते चले जाएं, आत्मा और सच्चाई में आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सके। अपने रोग में, अपने दुखों में, अपनी निराशा में, अपनी समस्याओं में पिता परमेश्वर वे आपके और नजदीक और नजदीक और नजदीक बढ़ते चले जाएं। हमारी विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के पवित्र नाम से, जो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, उत्तर देने के लिए धन्यवाद। ये विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। बहुत से विषयों पर 24 मार्च के बाद से आपसे मेरी बातचीत हो रही है और लगातार बहुत से लोग परमेश्वर का वचन सुनकर के आशीष प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु को, मुझ तुच्छ सेवक को धन्यवाद दे रहे हैं कि मैं परमेश्वर की महिमा में हर शाम कोशिश करता हूं कि आपके साथ वचन के साथ बना रहूं। आज का विषय मैंने जो आपके साथ शेयर करने के लिए चुना हूं, मैंने नहीं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया है। और जब मैं अपनी तैयारियों के बाद जब मैं अपने इस मंच पर आया आपसे बातचीत करने के लिए, अभिजीत जॉली ने एक बहुत सुंदर गीत गाया, जो तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। और भजन संहिता की पुस्तक उसका 139वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में मैं खुद अध्ययन करके आया था और विचार कर रहा था, लेकिन आत्मा ने मुझे रोका इस वचन को शेयर करने से। मैं आगे जाकर के आपको शेयर कर पाऊंगा, लेकिन आज जो मैं बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है समझौता। समझौता एक ऐसा शब्द है जो बहुत बार सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा से, इवेंजलिस्ट के द्वारा से, पासवानों के द्वारा से, परमेश्वर के दासों के द्वारा से, कलीसिया के प्राचीनों के द्वारा से और हर स्तर पर समाज और राष्ट्र के नेताओं के द्वारा से समझौते शब्द का उपयोग किया जाता है। बाइबल में समझौता शब्द नहीं आया है, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई स्थानों पर समझौते के विषय में बातचीत सुनने के लिए मिली है और बातचीत करने के लिए अनुभव प्राप्त हुआ है। मैं आज जिस विषय पर आपसे बात कर रहा हूँ, समझौता, बाइबल में पवित्र शास्त्र में 3-4 स्थानों पर उन बातों का वर्णन मिलता है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल, बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत में बाइबल के बहुत से पद मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। और ये संदेश जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये 1929 में डॉक्टर मूडी के द्वारा से पहली बार प्रचारित किया गया था। और डॉक्टर मूडी के बाद एक बाद के लेखक डॉक्टर जेम्स एम ग्रेथे, जेम्स ग्रेथे ने उस विषय को 1929 के उस विषय को अपनी पुस्तक में संकलित किया। और मैं आपके साथ उसी संदेश को शेयर करने जा रहा हूँ, जो संदेश मूडी ने ग्रेथे साहब के बाद में संदेश के द्वारा से लोगों तक पहुँचाने का काम किया था। समझौता, निर्गमन 5 उसका 3रा पद। उन्होंने कहा, हाँ, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसीलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दें कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा न
एक ही पद पढ़िएगा। तलवार चलवाए। परमेश्वर का वचन जो सुना गया, पढ़ा गया, प्रभु उस पर अपनी बहुतायत की आशीष दे। डॉक्टर C.I. स्कॉट फील्ड ने इस व्याख्यान को, इन बातों को अपने संदेश में बाद में कई बार में प्रयोग किया। यहाँ पर वर्णन है कि मूसा और फिरौन की बातचीत हो रही है, और बातचीत एक विशेष विषय पर हो रही है। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा टास्क, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मोसेस के कांधों पर रख दी है, और परमेश्वर ने कहा है कि अपने लोगों की अगुवाई, मिस्र देश की बंधुआई से छुटकारे के द्वारा से तुम उनकी अगुवाई करो, इजराइलियों को लेकर के चलो। और वहां पर जिस बात का वर्णन किया गया है, तब मिस्र देश के राजा ने, पढ़िएगा एक बार फिर से, उन्होंने कहा इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है? भेंट की है। वो खुद आकर के मिला है, और मिल करके उसने कुछ आदेश दिए हैं जिसको फिरौन राजा हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। आगे पढ़िए। इसलिए हमें जंगल में 3 दिन की यात्रा पर जाने दे, 3 दिन के मार्ग पर जाने दे। भारतवर्ष में तो अगर डिस्टेंस नापना होता है तो किलोमीटर से नापा जाता है, लेकिन अगर विदेश में, वेस्टर्न कंट्रीज में हम जाते हैं और जब पूछते हैं कि हम इस स्थान से उस स्थान पर कब पहुंचेंगे, कितने किलोमीटर, कितना डिस्टेंस है, तो वो बताते हैं कि हाफ एन आवर, 1 आवर, 1.5 आवर। वो समय के साथ में उस स्थान के डेस्टिनेशन का रूप प्रकार प्रकट करते हैं। लेकिन हम जब यहाँ से होशंगाबाद या इटारसी या कहीं और जाते हैं तो हम किलोमीटर से कि 60 किलोमीटर, 75 किलोमीटर या 80 किलोमीटर। यहाँ पर निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने आकर के इब्रानियों से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद फिरौन राजा को जाकर के बताया गया कि परमेश्वर चाहता है कि तू हमें 3 दिन के मार्ग में, 3 दिन के डेस्टिनेशन में जाने दे। निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत। मेरा विषय है समझौता, और समझौता कई प्रकार से, कई स्तर पर, कई श्रेणियों में, कई लोगों के बीच में, संस्थाओं के मध्य में, नेताओं के, राजनीतिक पार्टियों के मध्य में, और बहुत से स्थानों पर गठबंधन और समझौते होते हैं। वो समझौते के विषय में मैं आपसे अकॉर्डिंग टू द बाइबल टीचिंग बातचीत कर रहा हूँ। और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए भेजा है, तेरे पास भेजा है, हाँ, कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में, नॉट इन द सिटीज, वो जो घना क्षेत्र है, जो मनुष्यों की बसाहट है, इससे अलग स्थान पर, जंगल में, निर्जन स्थान पर इनको जाने दे कि वे मेरी क्या करें? उपासना करें। और इसके बाद मोसेस कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि इनको 3 दिन के डेस्टिनेशन पर जाने दे, मार्ग में जाने दे। लेकिन हमने इसको कहा, हमने परमेश्वर की बातों को तुझे बताया, ये हमने अपने मन से नहीं कहा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम 3 दिन के मार्ग में जाकर के उसकी उपासना करें। और हम बार बार तुझसे आग्रह कर रहे हैं, लेकिन तू मानने के लिए तैयार नहीं है। आगे में फिर लिखा है, निर्गमन 8 उसके 25वीं आयत से 25वां पद पढ़िएगा। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा करके कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। एक काम करो कि उस जंगल में मत जाओ, तुम एक काम करो, इसी देश में अपने परमेश्वर यहोवा का तुम उपासना करो, सम्मान करो। वी आर रेडी टू गिव द परमिशन कि आप आराधना करने के लिए, आप उपासना करने के लिए, आप अपने परमेश्वर की महिमा करने के लिए स्वतंत्र है। कोई बाधा नहीं, कोई बंधेज नहीं है, आप जाकर के उपासना कर सकते हैं। आगे बढ़िए। तुम जाकर उपासना करो
मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं। ऐसा करना उचित इसलिए नहीं है कि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम 3 दिन की यात्रा में जंगल में जाओ और वहां जाकर के उपासना करो। आगे पढ़िए। क्योंकि हाँ। हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे। क्योंकि हम परमेश्वर यहोवा के लिए कुछ ऐसी वस्तुओं का बलिदान करेंगे जो तुम्हारे देश में राजा, जो तुम्हारे समाज में, तुम्हारे मिस्रियों के बीच में इन वस्तुओं को घृणित समझा जाता है। वो आपके यहाँ पर सम्मानजनक नहीं समझा जाता है। परमेश्वर के सामने कुछ घृणित वस्तुओं का हम बलिदान करेंगे और आपके राज्य में अगर हम ऐसा करेंगे तो आपको गवारा नहीं होगा, आपके लोगों को गवारा नहीं होगा। आपके लोग इन बलिदानों को देख करके हम लोगों को हिकारत की दृष्टि से देखने लगेंगे। हमको बुरी दृष्टि से तो देखते ही हैं, हमें स्लेव तो समझते ही हैं, हमें आपके दासत्व में तो बनाए रखा गया है। हमारे साथ में और भी ज्यादा दुर्व्यवहार वो करेंगे। आगे पढ़िए। और यदि हम हाँ। मिस्रियों के देखते यदि हम मिस्रियों के देश से देखते हाँ उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें और उनके देखते जो मिस्री लोग हैं, आपकी जो जनता है, आपका जो देश के लोग हैं, उनके देखते अगर हम इन घृणित वस्तुओं को बलिदान करेंगे तो क्या वे हम पर पथराव नहीं करेंगे? तो क्या वे हम पर पथराव नहीं करेंगे? प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे जो आज बातचीत कर रहा हूँ वह अंतर है समझौता। एक राजा के सामने परमेश्वर का दास परमेश्वर के पक्ष को रख रहा है। राजा हर धर्मिता से परमेश्वर की बातों को स्वीकार न करते हुए वो अपने द्वारा से कोशिश कर रहा है कि मिस्रियों के बंधन से इजराइलियों को यहाँ से निकलकर 3 दिन की यात्रा के लिए न भेजा जाए और ये इसी देश में रहते हुए अपने रिचुअल्स को, अपने धार्मिक अनुष्ठानों को और जो भी वो उपासना करना चाहते हैं परमेश्वर की वो कर सके। इसलिए क्योंकि वो डरता था प्यारे मित्रों, उसे इस बात का डर था कहीं ये हमारी बंधुआई से निकलकर उस जंगल में से निकल करके कहीं भागे तो नहीं जाएंगे। अगर इनको मैं परमिशन देता हूँ 3 दिन के बाद वहाँ तक जाने की, तो ये वापस लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे, इनको इनका परमेश्वर क्या आज्ञा देगा नहीं मालूम। इनको जो ये अगुवाई मोसेस कर रहा है, ये मूसा इनको भड़का करके कहीं हमारी बंधुआई से, हमारी स्लेवरी से, हमारे दासत्व के बंधन से छुटकारा लेकर के कहीं दूर तो नहीं ले जा लेंगे। 28वां पद हो गया, हाँ पढ़िए। 27वां भी है। हाँ पढ़िए। हाँ, हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर 3 दिन के मार्ग में जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा परमेश्वर यहोवा हमसे कहेगा वैसा बलिदान हम करेंगे। फिरौन ने कहा मोसेस परमेश्वर का इजराइलियों का पक्ष रख रहा है, फिरौन राजा अपने पक्ष को वहां पर मजबूत करना चाह रहा है। क्या कहा? मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा, मैं तुमको जंगल में अच्छा जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो जंगल में। हाँ, केवल बहुत दूर मत जाना और मेरे लिए विनती करो। और यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले तो नहीं बोलता रहा। जब देखा कि ये लोग मानने वाले नहीं है तो उसने कहा कि ठीक है मैं तुमको जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी कि वहां पर जाकर के तुम मेरे लिए अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करना। 3 बार तो उसने इनकार किया, लेकिन चौथी बार उसने एक प्रकार का समझौता, एक प्रकार की यहाँ पर शर्त रखा। निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत निकाल कर पढ़िएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा के पास। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर फिरौन ने एक और पैंतरा फेंका। कौन सा पैंतरा फेंका? बोले एक काम करो, अच्छा ठीक है तुम जाओ, जाकर के वहाँ उपासना करना, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हारे केवल पुरुष वहाँ पर जाएंगे और पुरुष ही जाकर के अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करेंगे। तुम्हारे बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर के लोग
मिस्र में ही रहेंगे, केवल पुरुष जाकर के वहां पर जाकर के बलिदान करेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिरौन और मोसेस, परमेश्वर और संसार के राजा की बातचीत हो रही है, और बातचीत में कुटिलता के साथ में संसार का एक शासक कैसे कैसे नियम और कैसे कैसे उपनियम और कैसे कैसे शर्तें वहां रखता जा रहा है। आगे पढ़िए, क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर तुम यहोवा की केवल उपासना पुरुष ही जाकर के यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। तो यही तो चाहते थे ना कि बलिदान चढ़ाएं, उपासना करें, अपने परमेश्वर यहोवा की मनादी करें। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। और फिरौन ने बोला कि जाना है तो पुरुषों को भेजो और नहीं तो निकाल दिया जाए। आगे में बहुत साफ 24वां पद पढ़िए, किनारे की 24वां पद। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, मोसेस को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, तो यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। अब यहाँ पर उसने फिर चौथा पैंतरा फेंका। प्यारे मित्रों, पहले तो पुरुषों को बोला था, अब बोला ठीक है तुमके घर के लोगों को ले जाना, उनको भी ले जाओ, लेकिन अब तुम एक काम करो कि तुम्हारी गाय बैल भेड़ बकरी जो भी पशु हैं उनमें से कुछ भी तुम यहाँ से वहां पर मत ले जाना, तुमको जाना है तो खुद होकर के चले जाओ। आगे पढ़िए, क्या हुआ? आप भी पढ़ते जाइए प्यारे मित्रों। परमेश्वर वचन के द्वारा से आपसे और मुझसे बातचीत कर रहा, समझौता। मनुष्य कैसे समझौते में इस अंतर्गत इस संसार में जीवन व्यतीत कर रहा है। आगे पढ़िए। मोसेस ने कहा, तुमको हमारे साथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसीलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। परमेश्वर यहोवा के लिए उस समय में जो बलिदान का था, बलिदान पशुओं का ही चढ़ाया जा। आज से 4500 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ प्यारे मित्रों। ये उस समय का वाक्य है जब बिल्कुल बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक के बाद निर्गमन, जब मिस्र की बंधुआई से मोसेस के द्वारा से इजराइलियों को मिस्र से छुड़ा करके परमेश्वर ने वहां से निकासी किया था। आरंभ में जब फिरौन के साथ मोसेस बातचीत कर रहा है, 4 बार उसने फिरौन ने मना किया। आखिर में उसने कहा कि तुम कोई पशु नहीं ले जाओगे। मोसेस ने कहा कि बिना पशुओं के बलिदान के हम अपने उपासना, हम अपने रिचुअल्स पूरा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अवश्य है कि हम अपने बलिदान के लिए पशु साथ में ले जाएं। आगे पढ़िए, क्या हुआ? 25वां पद। जब हम वहां पहुंचे तक नहीं जानते हाँ, कि क्या-क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। हाँ, फिर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया। फिर यहोवा ने पर फिरौन का मन और हठीला कर दिया। वो और हठीला, ढीठ पर ढीठ होता चला जा रहा था। उसने क्या कहा? जिससे उसने उन्हें जाने ना दिया। जिससे उसने उन्हें जाने ही नहीं दिया। केवल 3 दिन के मार्ग तक जाने के लिए मोसेस उससे गुहार कर रहा था, और लगातार फिरौन अपने सांसारिक बुद्धि से परमेश्वर की बातों का सामना कर रहा था और परमेश्वर की इच्छा का विरोध कर रहा था। प्यारे मित्रों, प्रभु में मेरे विश्वासियों, पवित्र शास्त्र में कुछ ऐसे राजा हुए जिन्होंने सांसारिक बातों से समझौता किया। बाइबल में उसको भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। हमको मिलता है पुराने नियम में यहोशू की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। यहोशू 9 उसका 14 पद। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशू से कनान के निवासियों को नष्ट करने के लिए कहा था। जो परमेश्वर की आज्ञा थी वो बहुत स्पष्ट थी। क्या हम सिद्धांत का धर्म में प्रयोग कर सकते हैं? क्या परमेश्वर के साथ
अपने संबंधों में, संसार में, पाप में और इस संसार में जीवन व्यतीत करते करते क्या हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा की गई प्यारे मित्रों, तो एक परीक्षा में शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से बड़े हठधर्मिता के साथ कहा, तो गिरकर मुझे प्रणाम कर, तो मैं सारा संसार जो तू देख रहा है, जो मेरे अधीनस्थ है, जिसका मैं साम्राज्य का मालिक हूँ, मैं सारा साम्राज्य तुझे दे दूंगा अगर तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू अपने पिता, अपने परमेश्वर की दंडवत कर। दंडवत कर मतलब आराधना कर। जब 3 ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह को खोजते खोजते उस बैतलहम नगर के गौशाले में पहुंचे थे, तो उन्होंने दंडवत किया था प्यारे मित्रों। वो चर्च में नहीं गए थे, वो उस स्थान पर, उस गौशाले में गए थे जहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और उन्होंने घुटने टेक करके अपने द्वारा से गंधरस, लोबान और सोने की भेंट प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करते हुए चढ़ाया था। आराधना, दंडवत मीन्स आराधना। यहाँ भी सिद्धांतों के साथ समझौतों का समापन होना या उसके साथ में समझौता करना कहाँ तक परंपरागत रूप से अवश्य है। समझौते के नाम पर छूट देना, सिद्धांतों की बलि चढ़ाना और मसीह होने के नाम पर इन बातों को करने के साथ क्या बाइबल हमें इन बातों की अनुमति देती है? एक प्रश्न मेरे और आपके सामने है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, कदापि नहीं, 10,000 बार भी नहीं। परमेश्वर समझौते का परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू केवल अपने पिता परमेश्वर की उपासना कर और उसको दंडवत कर। परमेश्वर के को दंडवत करने के लिए तू अपने द्वारा से आदेश मत दे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, यहोशू की पुस्तक में यहोशू को परमेश्वर ने बोला था कि इन सारे लोगों का तू नाश कर देना, तुम किसी भी प्रकार से इनको वो मत करना। वहाँ लिखा, लेकिन गिबोन के निवासियों ने यहोशू से छल करके समझौता कर लिया, और उसके साथ वो आपस में समझौता करके, क्या वो पढ़िएगा उसको क्या लिखा फिर से? तब उन पुरुषों ने 9 के 14 है ना, यहोशू 9:14। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए, यहोवा से बिना सलाह लिए, ये मैन मेड डिसीजन था, ये मनुष्य के द्वारा से लिया गया निर्णय था प्यारे मित्रों। हाँ, उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। आगे पढ़िए। तब यहोशू ने उनसे कंप्रोमाइज कर लिया। क्या कर लिया? मेल कर लिया, समझौता कर लिया। आज का मेरा विषय है समझौता। हम क्या करते हैं? कंप्रोमाइज करते हैं। सदूकी, फरीसी, शास्त्री, महायाजक, इनका आपस में कोई सामंजस्य नहीं था प्यारे मित्रों। ये सब एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। आज से 2100 साल पहले शास्त्रियों का फरीसियों के साथ में, फरीसियों का महायाजकों के साथ में, महायाजकों का वो तत्कालिक समय के रब्बियों के साथ में बहुत ज़्यादा मतभेद थे। वो सिद्धांतिक रूप से अपने अपने सिद्धांतों पर खड़े रहते थे और अपने अपने सिद्धांतों को वो सही ठहराते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कारण से ये सारे लोग कंप्रोमाइज कर चुके थे। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और प्रभु यीशु मसीह ने आकर के परमेश्वर के प्रेम के साथ में जब अपने द्वारा से दृष्टांत बताना और आश्चर्य कर्म करना शुरू करा, और जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ निकल के आने लगी, तो ये सब लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया। यहोशू ने भी इनके साथ कंप्रोमाइज करिए। पढ़िए आगे क्या हुआ फिर वहां पर। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे ये वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ देंगे। परमेश्वर ने कहा था इनको किसी को जीवित मत छोड़ना, और इनके पशुओं को, इनके संपत्ति को और उन बातों को भी तुम हाथ मत लगाना, क्योंकि वो अपवित्र है, और मैं वहां से निकले हुए किसी पशु का बलिदान भी अपने राज्य में ग्रहण, अपने वेदी पर ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन यहोशू ने क्या करा, उसको पढ़िएगा बाद में आप लोग घर में। उसने कंप्रोमाइज किया। दूसरा उदाहरण, एक और उदाहरण है जो हमको मिलता है, पहला शामुएल की पत्री, उसका 15वां अध्याय,
और उसकी तीसरी आयत में, जहां परमेश्वर ने शाऊल से कहा था कि अमालेकियों को पूर्णतः नष्ट कर देना। शाऊल राजा, प्रथम राजा हुआ, उसको परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि वो अमालेकियों के साथ जो तुम्हारा युद्ध हो रहा है और जो तुम उनके साथ में बैटल करने जा रहे हो, उस बैटल फील्ड में पढ़िएगा क्या लिखा है। इसीलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार, हाँ, और जो कुछ उनका है। तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, 15वां अध्याय तीसरा पद। हाँ ठीक है। और जो कुछ उनका है, जो कुछ उनका है हाँ, उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। बिना कोमलता किए नष्ट कर देना। उनके ऊपर दया मत करना, उनके ऊपर तुम प्रेम मत दर्शाना, उनके साथ में भावनात्मक डिसीजन मत लेना, उनके लिए कोई कोमलता मत रखना। परमेश्वर यहोवा आदेश दे रहा है किसको, और उनको बोल रहा जाके नाश कर दे। शाऊल को बोल रहा, आगे पढ़िए। क्या पुरुष, क्या पुरुष, क्या क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या दूध पीता, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या जो कुछ उस देश में मिले, अमालेकियों के देश में मिले, तुम कोई भी रियायत उनके साथ मत करना। मैं 4000 साल पहले की बात कर बता रहा हूँ प्यारे मित्रों आप लोगों को। वहां पर 15वें पद में लिखा है, इसी अध्याय के 15वें पद में पढ़िएगा। तब शाऊल ने कहा, तब शाऊल ने क्या कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों को और गाय बैलों को को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि तेरे परमेश्वर यहोवा को बलिदान करने करने के लिए अमालेकियों के जानवरों को हमने लेकर के आ गए हैं, और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया। और सब बातों का तो सत्यानाश कर दिया, लेकिन पशु ले आए हैं क्योंकि पशुओं को हम परमेश्वर के नाम से चढ़ाना चाहते। परमेश्वर ने कहा था उस अमालेकियों का कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी पशु, कोई भी संसाधन मेरे लिए उपयोग में ना लाया जाए। यहाँ पर शाऊल ने अपने लोगों की बात सुनकर के आगे में क्या लिखा, पढ़िएगा उसके बाद। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात परमेश्वर यहोवा ने रात को मुझसे कही है मैं तुझको बताता हूँ, उनसे कह दे। हाँ, शमूएल ने कहा, हाँ, जब तू अपनी दृष्टि में अस्तित्वहीन था, छोटा था, राजा नहीं बना था, तब क्या इस्राएलियों के गोत्रों का प्रधान ना हो गया? क्या तू इस्राएलियों के गोत्रों का प्रधान नहीं हो गया? छोटा सा आदमी तुझे परमेश्वर ने राजा बना दिया, और परमेश्वर आज तुझसे कह रहा है कि इन अमालेकियों को मेरे कारण से चढ़ाई कर और उन्हें समाप्त कर, उनकी कोई वस्तु लेकर के मेरे लिए बलिदान करके नहीं चढ़ाना, न लाना। और क्या यहोवा ने इस्राएल का राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? क्या परमेश्वर ने इस्राएलियों पर राज्य करने के लिए क्या तुझे कॉन्सिक्रेशन नहीं किया? क्या तेरा ऑर्डिनेशन नहीं किया? क्या तेरा राज्य अभिषेक नहीं किया? क्या तुझे साधारण व्यक्ति से राजा नहीं बनाया? आगे बढ़िए। और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा, और यहोवा ने उसे एक विशेष कार्य करने को भेजा। क्या? और कहा जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर दे। लेकिन शाऊल राजा ने, आगे बढ़िएगा, उन बातों को पूर्णता पालन नहीं किया। उसने भी वहां पर कंप्रोमाइज कर लिया। जो अच्छे अच्छे पशु थे, मोटी भेड़ बकरियां थी, गाय बैल थे, अपने लिए, अपनी सुविधा के लिए रख लिया, अपने उपयोग के लिए, अपने उपभोग के लिए रख लिया। परमेश्वर का क्रोध आगे जाकर के शाऊल राजा के ऊपर इस प्रकार से बरपा क्योंकि उसने असंसार की बातों के साथ में समझौता किया था। प्यारे मित्रों, आज समझौते के बहुत से उदाहरण हैं। टुडे इज द लॉट ऑफ एग्जाम्पल इन दिस वर्ल्ड। बहुत से उदाहरण कैसे सुसमाचार प्रचारकों का आधुनिकीकरण के साथ समझौता। जो इवेंजलिस्ट हैं, सुसमाचार प्रचारक, अपने द्वारा से दी गई वाचा और वाणियों को बोल रहे हैं। मुझे 1985 में
एम्स्टर्डम में डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर विली ग्रैहम की कन्वेंशन अटेंड करने का मौका मिला। 10,000 इवेंजलिस्ट उस समय थे एम्स्टर्डम में, और सारा एम्स्टर्डम हॉलैंड सारे प्रचारकों के लिए स्वतंत्र था। परमेश्वर के दास को मैंने लगातार वहाँ पर 10 दिन सुना। केवल अंग्रेजी भाषा में वो बोलते थे, और लोग अपनी अपनी भाषा में उनका ट्रांसमिशन अपने कानों में अनुवाद के साथ सुना जाता था। वो अन्य भाषा नहीं बोलते थे, वो अंग्रेजी भाषा में बोलते थे, और हमें अपनी उसी भाषा में सुनाई देता था जिस भाषा में हम भारतीय होकर के गए थे। प्रभु में प्रिय विश्वासी डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण, जिन्होंने अपनी 40 साल की सेवकाई दिया, और 1 महीने में 5 से 8 कन्वेंशन वो अपने जीवन में लगातार करते रहे, लेकिन अंग्रेजी भाषा में वो बोलते थे, और उनके अनुवादक लगातार हिंदी भाषा में, तमिल भाषा में, कन्नड़ में, तेलुगु में और अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करते थे। लेकिन उस भाषा में ट्रांसलेट करते थे जिस भाषा का क्राउड वहाँ पर होता था। वो उस भाषा का उपयोग नहीं करते थे जिस भाषा का क्राउड वहाँ पर नहीं होता था। The people and evangelists and the preachers and pastors and the so-called priest, they are compromising the lot of things now. वो अपने द्वारा से समझौता कर रहे हैं। उनको सुनकर के बहुत से लोग समझौता कर रहे हैं, और समझौता करते हुए अलग अलग प्रकार की धारणाएं उत्पन्न कर रहे हैं। मसीहों का पाप के साथ में समझौता। दूसरी बात, कलीसिया का संसार के साथ में समझौता। कलीसिया संसार की बातों के साथ कैसे समझौता करती है? द डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। अनुशासन परमेश्वर के वचन और सिद्धांतों के द्वारा से कलीसियाओं की स्थापना की गई है, और कलीसियाओं की स्थापना में बपतिस्मा, दृढ़ीकरण, विवाह और प्रभु भोज और तमाम अनुशासन की बातें बाइबल की शिक्षा के अनुसार हैं। जब उन कलीसियाओं में जहाँ पर अनैतिक लोगों को सम्मान के साथ में बुलाया जाता है, बिना विवाह के प्रभु भोज दिया जाता है, बिना पवित्रता के उन धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल किया जाता है, प्रभु में प्रिय विश्वासियों, कंप्रोमाइज, बाहर जाकर के विवाह करके आए, जहाँ पर कोने में ले जाकर के उनने पादी साहब को लिफाफा पकड़ाया, और उसके बाद में लिफाफा प्राप्त करके उन्होंने सारी बातों में कंप्रोमाइज कर लिया। वो लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं कलीसियाओं में। द कंप्रोमाइज विद द रॉन्ग थिंग, compromise with the indisciplined members of the church, it compromise with the principles according to the Bible, वो सिद्धांत जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, फिरौन के द्वारा प्रस्तुत किया गया समझौता। अब यहाँ पर मूसा के सामने फिरौन के द्वारा से एक समझौता दिया। 4 समझौते फिरौन ने दिया, उसको थोड़ा देख लीजिएगा मेरे साथ। निर्गमन की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत पढ़िएगा कोई भी। तब फिरौन ने मूसा से पहला एक समझौते का रास्ता निकाला। क्या? मूसा और हारून को बुलवाया और उनसे कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान। एक काम करो कि तुम कह रहे हो कि 3 दिन तक हम जंगल में जाकर के वहाँ परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएंगे और उपासना करें। तुम एक काम करो, इसी देश में, मेरे देश में मैं तुमको परमिशन देता हूँ, तुम यहीं पर बलिदान चढ़ाओ। पहला कंप्रोमाइज का उसने एक पॉइंट दिया। आगे पढ़िए। मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर से ये आज्ञा मिली है कि जो क्राउडेड प्लेस है, जो शहरी इलाका है, इस स्थान से निकलकर किसी निर्जन स्थान जंगल में जाकर के वो रिचुअल्स किया जाए जो परमेश्वर चाहता है। मोसेस परमेश्वर का पक्ष रख रहा था, अपना पक्ष रख रहा था। राजा कुटिलता के साथ एक के बाद उनके पक्ष को झुठलाते हुए समझौते के लिए रास्ता निकाल रहा था। 7वें अध्याय का 16वां पद पढ़िएगा। और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें। और अब तक तूने मेरा कहना नहीं। और यहाँ पर
पर वो बार बार बोल रहा था, लेकिन वो कह रहा अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। 8वें अध्याय का 27वां पद भी पढ़िएगा। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा मूसा के ने लिए कहा कि राजा आप कह तो रहे हो कि यहाँ पर आकर के बलिदान कर लो, यहाँ पर वेदी नहीं है, यहाँ पर वो पवित्र ऑल्टर नहीं है, परमेश्वर के द्वारा से बनाया हुआ स्थान नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि निर्जन स्थान पर जाएं। इस बलिदान को देख करके मिस्रियों के मन में हमारे प्रति कोई घृणा जागृत ना हो, इसलिए हम चाहते हो कि मिस्रियों के बीच में कि सबसे बड़ी परंपरा थी कि वो किसी भी प्रकार के पशु का बलिदान नहीं करते थे। उनके यहाँ पर हर एक पशुओं को बलिदान चढ़ाना प्रोहिबिटेड था। और उस नगर में, उस देश में जहाँ पर पशु का बलिदान चढ़ाना मना था, उस देश में अगर इजरायली लोग पशु का बलिदान चढ़ाते तो वो उस देश के कानून के विरोध में होता। इसलिए पर मूसा ने कहा, फिरौन हम नहीं चाहते कि इस देश का कानून तोड़े और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करे। लेकिन फिरौन था कि समझौते पर समझौता अपने द्वारा से दिया जा रहा था। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 4थी आयत को निकाल कर पढ़ेंगे। लूका 5 उसका 4था पद। जब यीशु मसीह बातें कर चुका तो शमौन से कहा कि और गहरे में ले चल, और गहरे में ले चल। ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये मुझे, क्योंकि पर्वत से उतर के यीशु मसीह नीचे आया था और एक भीड़ की भीड़ थी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे वहां पर झूमे पड़ती थी। कोई चंगाई चाहता था, कोई दूसरी बात चाहता था, कोई समस्या का समाधान चाहता था, कोई कुछ चाहता था। प्रभु कहता है कि और गहरे में ले चल, मृत्यु की ओर ले चल, ये संसार, ये जीवन जो है यहाँ से हटा के ले चल। परमेश्वर अपने लोगों को उस मिस्र देश से छुड़वा करके 3 दिन के मार्ग में ले जाना चाहता था। परमेश्वर आपको और मुझसे कहता है, समझौते से सावधान रहो, अपने जीवन नैया को ईश्वरीय शक्ति की गहराई में ले जाइए, परमेश्वर की असीमित प्रेम की गहराई में ले जाइए, परमेश्वर के विश्वास योग्यता की गहराई में ले जाइए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शमौन पतरस गहरे में ले चल, परमेश्वर की गहराइयों में जाइए। प्यारे मित्र, इस संसार के उतले पल में कंप्रोमाइज में मत जाइए। कहते हैं कि एक ही जगह रास्ते अलग अलग हैं, जाना बोले एक ही एक है। रास्ते अलग हैं, जाना एक ही स्थान पर है। लोगों का बहुत दावा है, लेकिन मसीह विश्वास में एक ही बात कही गई प्यारे मित्रों, मार्ग में हूँ, सत्य में हूँ और जीवन में हूँ। डोंट ट्राई टू बी कंप्रोमाइज द वर्ल्डली थिंग। दूसरों को समझाने के लिए, एक दूसरे के साथ अच्छा बने रहने के लिए हम इन बातों में समझौता न करें। परमेश्वर का वचन बार बार आपको और मुझको चिताता है। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में जहाँ पर लिखा है, निर्गमन की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 28वीं आयत पढ़िएगा। फिरौन ने फिर एक और पैंतरा फेंका। बोला, पहले तो बोला कि शहर में ही कर लो, यहीं कर लो। जब उन्होंने देखा कि मूसा मान ही नहीं रहा है तो क्या कहा आगे 28वें पद में? फिरौन ने फिर कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो। हाँ, केवल बहुत दूर न जाना हाँ। और मेरे लिए विनती करो। और उसने कहा केवल इतना करना कि तुम 3 दिन के मार्ग में मत जाओ। भाई ज्यादा दूर मत जाओ, थोड़ी दूर जाओ, ज्यादा दूर मत जाना, और जाओ भी तो मेरे लिए जरूर विनती करना। इधर वो परमेश्वर से डर भी रहा है, इधर वो परमेश्वर की सच्चाई को भी देख रहा है कि ये लोग जो है, ये मसीह लोग जो है, ये धीरे 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 बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि इनका परमेश्वर कहीं ना कहीं तो सत्य बातों का परमेश्वर है। इनका परमेश्वर तो प्रार्थना और धन्यवाद देने वाला परमेश्वर है। इनका परमेश्वर तो बलिदान करने वाला परमेश्वर है। इनका परमेश्वर तो क्रूस के ऊपर सूली पर चढ़ा करके अपने आप को बलिदान दे करके दूसरे पापियों के लिए प्रार्थना करने वाला परमेश्वर है। इनका परमेश्वर तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो सांसारिक राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं, लेकिन लोगों के मनों में राज करने के लिए संसार में आया है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, फिरौन आग्रह करने लगा कि तू एक काम करना, तुम जाओ लेकिन जाकर के मेरे लिए विनती करना, दूर मत जाना,
डर रहा था दूर जाएंगे 3 दिन के मार्ग पर जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि भाग जाए, वापस लौट के ही नहीं आए। पौलुस ने रोम की मंडली को चिट्ठी लगा, प्यारे मित्रों, रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसके 14वीं आयत। रोमियो 13 उसका 14 पद। मनुष्य अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश कर कंप्रोमाइज करता है। कैसे करता है? सुख में, शांति में, समृद्धि में, पद में, लोलुपता में, लालसा में, धन में, संपत्ति में कंप्रोमाइज करता है। कैसे कंप्रोमाइज करता है? शैतान के साथ कंप्रोमाइज करता है। बहुत सी बात पढ़िएगा उसको। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो। शैतान बार बार मेरे और आपके शरीर को कमजोर करता है, प्यारे मित्रों। हमारी आत्मा को कमजोर करता है, हमारे विचारों को कमजोर करता है, हमें समझौते के लिए मजबूर करता है। उन्होंने कहा अरे एक बार में क्या होता भाई, अरे एक बार तो चख लो, अरे एक बार तो कर लो। लेकिन वो एक छोटा सा प्रलोभन बाद में जाकर के बहुत हानिकारक हो जाता है। परमेश्वर अपने वचन में सिता 3री बार निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 8वीं आयत से 11वीं है। 2 प्रलोभन दे दिया फिरौन ने, अब ये 3रा प्रलोभन था जो फिरौन दे रहा था। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलाए गए 3री बार फिर बुलाया मूसा और हारून को। उसने उनसे कहा, हाँ, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन-कौन हैं? मूसा ने कहा, हम तो बेटे बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए। अब मूसा ने क्या करा? लिस्ट दे दिया। लिस्ट कैसे दिया? बोले हम अपने बच्चे, बाल बच्चे, नाती पोते, पशु जानवर, बूढ़े जो बुजुर्ग हो गए उनको भी कंधे पे उठा के ले जाएंगे। हमारे जानवर जो घरों में मुर्गी, तितरी, बकरी जो भी है, उस समय में तो सभी प्रकार के जानवर वो पालते थे, ऊंट, गधे, हम सब लेके जाएंगे। क्या बोला मूसा ने आगे? उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। हाँ, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ तो देखो, हाँ, तुम्हारे मन में बुराई है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तो पुरुष जाकर यहोवा की उपासना वो करो। कहता भैया तुम तो सब लेके चले और इसका मतलब है डेरा डंकर लेकर के जा रहे, फिर लौटने वाले नहीं हो। अब मैं समझ गया तुम लोगों की क्या मन में है। पता नहीं तुम्हारा परमेश्वर क्या रास्ता दिखा रहा है। तुम तो एक काम करो, ये सब यही रहने दो और पुरुष ही पुरुष जो जवान है तुम लोग चले जाओ और जाके जो बलिदान करना है, जो जैसा करना, उपासना करना करो, लेकिन सब करो, लेकिन इनको छोड़ दो। प्रभु में प्रिय विश्वास हो, 1 घंटा रविवार के चर्च में आकर के मनादी करना, आराधना करना, 1 से 2 घंटा 3 घंटा हो सकता है, लेकिन बाकी के सप्ताह के 165 घंटे 165 आवर्स जो सप्ताह में पूरे, तो इन घंटों में क्या हम प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के संगति में रहते हैं? इन तमाम दिनों में हम लगातार सांसारिक बातों के साथ समझौता करते रहते हैं, कंप्रोमाइज करते रहते हैं। कई बार कई प्रकार की स्थितियों में कंप्रोमाइज करते हैं, प्यारे मित्रों। और यही समझौता है जिसके लिए परमेश्वर का वचन आपको और मुझसे कह रहा, बी कॉन्शियस, सचेत रहें कि समझौते का जहाँ नौबत आए वहाँ पर हाथ जोड़ करके उठ जाइए। भाई, हम इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखते, हम इन बातों को ग्रहण नहीं कर सकते, हम इन बातों के साथ नहीं चल सकते। आरंभ के समय में भी ऐसे ही हुआ था। जब लोग गांव में मसीह बना तो उसके हाथ का चुला हुआ पानी लोगों ने पीना बंद कर दिया, उन्हें आउटकास्ट कर दिया, उन्हें समाज से बाहर निकाल दिया, उन्हें बराबरी का दर्जा देने से मना कर दिया, उन्हें लो कास्ट क्रिश्चियन डिक्लेयर कर दिया। लेकिन मसीहत रुकी नहीं, प्यारे मित्र। कन्वर्जन से नहीं हुआ मसीह धर्म का विस्तार, उसका विस्तार हुआ है समझौता नहीं करने के कारण से। गलत बातों के साथ समझौता करना, गलत धारणाओं के साथ समझौता करना, बुराइयों के साथ समझौता करना, गलत हैबिट्स और गलत लोगों की संगति करना, परमेश्वर आपको और मुझको क्या कहता है? मना करता है। पवित्र शास्त्र में से 1-2 पद और देखेंगे। प्रेरितों काम नाम पुस्तक उसका 16वां अध्याय
और उसकी 31वीं आयत। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, हाँ। तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पौलुस प्रेरित क्या थे? बंदी गृह में बंद थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया था, और जेल में जब वो थे तो आंख बंद करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, और जो बातें पवित्र शास्त्र में बाइबल की थी उनको बड़ी सरल भाषा में वो वहाँ पर लिखते जाते थे। वो लिखते जाते थे। दरोगा एक बार आया, जो देखा उसने तो वह जेल के दरवाजे टूटे पड़े हैं, ताला टूटा पड़ा हुआ है और पूरे जेल खुला हुआ है। वो घबरा के दौड़ते हुए आया, उन्होंने सोचा कि ये कैदी लोग तो भाग गए होंगे, और भाग गए होंगे तो राजा मेरे ऊपर में कार्रवाई करेगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा, और निश्चय है कि मेरी नौकरी अब जाएगी। लेकिन जब वो जेल में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वहाँ तो लोग प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं, गीत गा रहे हैं, आनंदित हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन वो कैदी वैसे ही बैठे हुए हैं। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, दरोगा ने देखा तो उसके पैर में गिर गया, पौलुस के बोले, प्रभु आप लोग परमेश्वर के लोग हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। पौलुस ने कहा, तू और तेरा घराना, अगर तू विश्वास करता है तो यू एंड योर फैमिली मेंबर शुड बी कम विद द नियर विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के पास आए, गलत बातों से समझौता छोड़ करके। अंतिम बात और तो चौथा समझौता उसने क्या करा? निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 24वीं आयत से 27वीं आयत पढ़िएगा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, हाँ तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, हाँ। केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ अब आखिरी में उन्होंने कहा कि एक काम करो, चलो पुरुष को छोड़ो, सब कुछ ले जाओ साथ, लेकिन अब भेड़ बकरी बैल जानवर ये नहीं ले जाना भाई। और उस समय का चलन था कि पशुओं का ही बलिदान होता था। जैसे आजकल ईद में जो बलिदान होते हैं ना, हजारों लाखों बकरे कट जाते हैं। प्रभु में प्रिय विश्वासी, 4000 साल पहले इजराइलियों, ज्यूस में भी, इब्रानियों में कल्चर था, परमेश्वर उन बलिदानों से प्रसन्न होता। होम बलि, पाप बलि, मेल बलि चढ़ाई जाती थी। लेकिन बाद में जाकर के जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने कहा अब तुम्हें किसी पशु का बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, अब एक बलिदान बहुत है, और वो बलिदान है क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का चढ़ाया जाना और लटकाया जाना। और जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में खीलट होके, जब मसीह यीशु के पसली में बर्छी भोंकी गई, जब प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, जब प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज रखा गया, जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नाना प्रकार के आरोप लगा गए, और क्रूस के ऊपर INRI इब्रानी भाषा में लिखा और उपहास के साथ लिखा कि ये यहूदियों का राजा है, ही इज द किंग ऑफ द ज्यूज। और लोग हंसते थे और थप्पड़ मारते थे और थूकते थे और अपमान करते थे और चले जाते थे, आते थे और जाते थे। 2 डाकू यीशु मसीह के आसपास टंगे थे। एक ने उपहास उड़ाया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू तो बहुत से लोगों को चंगा करता था, तू तो बहुत से लोगों की अगुवाई करता था, तू अपने आप को बचा और मुझे भी बचा। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, समझौता भी क्या किया? अपने आप को बचा और मुझे भी बचा। लेकिन एक डाकू ने समझौता नहीं किया, उसने सबमिशन किया। प्यारे मित्र, उसने समर्पण किया। प्रभु उसने उस डाकू को डांटा कि हम तो अपने अपराधों के कारण से क्रूस के ऊपर टंगे हुए हैं, लेकिन ये तो निरपराध है, इसने कोई पाप नहीं किया है, इसने कोई डाका नहीं डाला है, इसने कोई हत्या नहीं की है, इसने कोई चोरी नहीं किया है, लेकिन इसके बाद भी, निर्दोष होने के बाद इसे क्रूस पर लटकाया गया। प्रभु जब तेरा राज्य आए तो मुझ पापी की सुधि लेना। जब प्रभु यीशु मसीह से उसने ये बोला, प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखे बिना कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्यारे पिता, धन्यवाद आपका इस वचन के लिए। प्यारे मित्रों,
धन्यवाद आपको इस वचन को सुनने के लिए। डोंट ट्राई टू बी कंप्रोमाइज द वर्ल्डली थिंग। आप इस संसार की बातों से समझौता मत कीजिए। शैतान कदम कदम पर आपको और मुझको गिराता है और गिरा करके उपवास करता है। जब हम गिर जाते हैं तो उसके यहाँ पर आनंद होता है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इस संसार में अपने बलिदान के द्वारा से उसने मुझको और आपको बचाया है। प्रभु इस वचन के द्वारा से आपको आशीष दे। प्रभु आपकी हर बातों की सुधि ले, हर बीमारी में आपको चंगाई दे, हर प्रार्थना का आपको उत्तर मिले, हर रोगों से आपका निदान हो, हर समस्या में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से आपको आशीष मिले। प्रेज एंड वर्शिप में फिर जाएंगे प्रभु की स्तुति और महिमा में। अभिजीत, नेहा, मोशे, अमन, विनय के साथ। मुझे आगे पीछे रखा है, अपना हाथ मुझे बल के रहता है। ओ तूने मुझे आगे पीछे रखा है, अपना हाथ मुझे बल के रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर जहाँ भी है गाइए प्रभु में। आपको घेर रखा परमेश्वर ने। आपके ऊपर कोरोना का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर कोरोना वायरस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं कहाँ जाऊँ, तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। Thank you, Jesus. जाऊँ तो Yes, Lord. काश में जाऊँ तो तू वहाँ है, काश में जाऊँ तो तू वहाँ है, लोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग। जहाँ जाएंगे प्रभु हमारे साथ है। हमारे रोग में, विपत्ति में, परेशानी में, आईसीयू में, अस्पतालों में यीशु राजा हमारे साथ है। विश्वास कीजिए, उसने हमें घेर रखा है। ओ तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर Thank you, मैं Jesus. कहाँ Thank you, Lord. जाऊँ।
खींच के रखा है, अपना हाथ मुझ पर थामे रखा है। तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊं। मुझे कुछ रखा है, अपना हाथ मुझे पर थामे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर थामे रखा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हृदय से धन्यवाद लॉर्ड जीसस, आपने हमें घेरे नहीं रखा होता तो हो सकता है प्यारे पिता परमेश्वर उन लाखों लोगों की संख्या में हमारी गिनती भी होती जो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन अगर आपने हमें इस दुनिया में रखा है तो अपने पवित्र हाथों से घेरे रखा है लॉर्ड जीसस, और वही है जो हमें सुरक्षा दे रहे हैं, वही है जो हमें जीवन दे रहा है, वही हमारे नथनों में सांसें दे रहा है, वही हमारे नथनों में उस भयानक वायरस के कीड़े को घुसने नहीं दे रहा है। प्यारे पिता परमेश्वर, नर्सेस, डॉक्टर्स, आदरणीय पुलिसकर्मी, आदरणीय प्रशासन, सारे वे लोग जो मजदूरों की सुधि ले रहे हैं, जो भोजन पहुंचा रहे हैं, जो लगे दिन और रात पिता परमेश्वर एक ही जुगत में है कि इसका एंटीडोज बन जाए, इस भयानक बीमारी की समापन दुनिया के कोने कोने से हो जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है देर जरूर हो रही है, लेकिन अंधेर आपके द्वारा से नहीं होता। प्रभु सिखाना चाहते हैं कुछ तो सिखा दीजिए, समझौता ना करे शैतान और उसकी शक्तियों से और उनकी आदतों से। जब मौके आते हैं प्रभु तो हम कभी टूट जाते हैं, कभी बिखर जाते हैं, कभी भावनाओं से काम लेते हैं, कभी नाते रिश्तेदारी निभा लेते हैं, कभी पड़ोसी होने का धर्म निभा देते हैं, कभी समाज सेवा का बड़ा ओढ़ना ओढ़ करके हम लोगों से शैतान से कंप्रोमाइज कर जाते हैं। लेकिन होने दीजिए कि हम मोसेस के समान फिरौन के सामने खड़े होकर के परमेश्वर की बातों को रखने का दुस्साहस हमारे जीवन में भी हो। वो राजा था लेकिन मोसेस बिना किसी डर के उसके सामने परमेश्वर और मनुष्यों के पक्ष को रखता था। वो शैतान की शक्ति का सामना कर रहा था। वो फिरौन राजा से डर के नहीं प्रभु, लेकिन आपका भय मानते हुए वो काम कर रहा था जो आपने उसे दिशा दिया था। हमें भी आप हमें सिखाते हैं प्रभु। इन दिनों में जो बात आप हमें सिखा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। विनती है, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता इन जवानों की टीम के साथ, सारे विश्वासियों के साथ, सारे डॉक्टर्स, सारे नर्सेस के साथ, सारे नेता अभिनेताओं के साथ, हमारे देश, हमारे समाज, हमारे प्रदेश, हमारे शहर के साथ प्रभु अब से लेकर आपके दोबारा बादलों पर अंत तक प्राप्त होती रहे। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबों को यीशु सहाय। शनिवार को फिर एक बार मुलाकात होगी, लेकिन कल आगरा से बिलीवर्स इंस्टीट्यूशंस के द्वारा से एक निमंत्रण मिला है। 11 बजे से 12 बजे तक मैं फिर से लाइव रहूँगा। आप फिर से FB पर मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आगरा के पासवानों ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं उनकी उस FB ग्रुप में परमेश्वर का वचन प्रचार करूं। आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए कि मैं कल बातचीत जो करूं वो प्रभु की उपस्थिति में करूं, मेरी नहीं प्रभु की महिमा हो। आमीन। शनिवार को शाम को 7 बजे, कल दिन में 11 बजे सुबह। धन्यवाद।